मनुष्य जो जन्म लेता है तो वो अपने साथ अपने पिछले जन्मों के कर्मों की गठरी साथ में लेके आता है। अगर हमारे साथ इस जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी बातें होती हैं, कई बार हम ये विचार करते हैं कि मैंने ऐसा कार्य तो किया ही नहीं अपने पूरे जीवन में, फिर ये किस चीज़ का फल मैं भोग रहा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति सत्संग से जुड़ा हुआ है, जिसने अपने जीवन में परमात्मा को जोड़ा है, जिसने वाणी को अपनाया है, वो व्यक्ति ये बहुत जल्दी इसके कारण को समझ जाएगा कि जो कुछ भी आज मेरे जीवन में घटित हो रहा है, कहीं न कहीं ये मेरे पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब है, जो मैं अभी उसका फल काट रहा हूँ। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सत्संगिए, वाणी से जुड़िए, क्योंकि जो व्यक्ति सत्संग से जुड़ा होता है, जो वाणी से जुड़ा होता है, उसके लिए अपने वर्तमान जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसके कारण को जानना बहुत आसान हो जाता है। हर व्यक्ति ये जानता है कि सभी मनुष्यों को अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्म का फल भोगना पड़ता है। अगर हम वाणी से जुड़े रहेंगे तो कहीं न कहीं हमारे मन में ये तो रहेगा कि आज अगर मैं कोई गलत कर्म कर भी हूँ अपने मन के वश में या अपने इंद्रियों के वश में, आगे चल के इसका फल तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं फिर हमारी कर्मों पर थोड़ी रोक भी लग जाती है। और सत्संग का तो उद्देश्य ही ये होता है कि सत्संगियों को उनकी कमज़ोरियों की ओर ध्यान दिलाया जाए, और ताकि उनके मन और आत्मा की उन्नति हो सके। और जो सत्संगी मनुष्य जन्म के अवसर का लाभ नहीं उठाते, जो नियमित रूप से परमात्मा के नाम का अभ्यास नहीं करते और अपने मन और इंद्रियों के सेवक बने रहते हैं, अंत में उनको पछताना पड़ता है। और ये सत्संगी हो या एक नॉन सत्संगी व्यक्ति हो, एक बात तो सब में दिखाई देती है कि दुख और विपत्ति के समय हर इंसान को वो परमात्मा याद आता है। तो लेकिन जब मेरे जीवन में सुख है, मेरे जीवन में जब खुशियाँ हैं, जब मेरे जीवन की परिस्थितियाँ अच्छी हैं, तब मैं क्यों न उस परमात्मा को याद करूं। क्योंकि जब हम सुख में परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे जीवन में दुख की घड़ी आएगी ही नहीं, क्योंकि परमात्मा के नाम में ही इतनी शक्ति है कि हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है वो कब मिट जाएगा हमको खुद पता नहीं चलेगा।